हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग बाल मनोविज्ञान के जो टॉपिक है इसमें हम लोग जीन पियाजे और वाइगोस्की के प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो 4-5 नंबर के प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा, देखिएगा आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बारे में देखिएगा। यह जीन पियाजे की बात करते हैं तो जीन पियाजे अगर पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ये ईपीटेट में, तो यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह याद रखना स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। यह बातें ध्यान रखिएगा। और बात याद रखना लेव वाइगोस्की की, तो लेव वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे? तो यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे, यह भी आप याद रखना। और इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इन लोगों का अलग अलग पॉइंट था, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिएगा जीन पियाजे के बारे में। यह 2 पॉइंट हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिएगा, जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चा होता है यह खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक ना। जो जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चा होता है वह खुद से ज्ञान का निर्माण करता है। और वहीं लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो बच्चा होता है वह समाज से अंतःक्रिया करके दूसरों के साथ बातचीत करके वो सीखता है। यह लेव वाइगोस्की का मानना था। और दूसरा जो पॉइंट है वो भी बात याद रखिएगा। जीन पियाजे जो कहते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में विकास की बात करते हैं कि बच्चे में विकास पहले होता है और अधिगम जो होता है बाद में होता है। और लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे में जो होता है वह अधिगम पहले होता और विकास बाद में होता है। इनका यह मानना था। तो इसको आप पॉइंट इसको आपको याद रखना होगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिएगा, आज का पहला प्रश्न, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह आपसे प्रश्न पूछा है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पावलोव ने, स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह जो सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है, ठीक ना। यह जो डिफिनीशन है जीन पियाजे का है, यह भी बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके? यह आपसे प्रश्न पूछा है। यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे डैश डैश होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डैश डैश होगा। तो यह आपको ध्यान रखना, मात्रा और प्रकार में, आकार और मूर्तपरकता में, प्रकार और मात्रा में, आकार और किस्म में। तो देखिएगा, यह जीन पियाजे का मानना था कि जो चिंतन होता है वयस्कों से बच्चों में, याद रखना चिंतन की बात करते हैं तो यह चिंतन जो होता है बच्चों में वयस्क और बच्चे में जो चिंतन होता है अलग अलग होता है। लेकिन जो मात्रा होता है मस्तिष्क का, वो विकास जो होता है वह याद रखना एक ही होता है, मात्रा में सेम होता है। तो यह यही मानना था किसका? जीन पियाजे का, कि जो बच्चों का वयस्क से चिंतन होता है वह अलग होता है, लेकिन बजाय किसके? मात्रा के। वह मात्रा में तो मस्तिष्क सेम होगा। यह आपसे यही बात कहे थे जीन पियाजे ने। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया था। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। जेडपीडी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। किसने दिया था? बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोट्स्की द्वारा। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह किसने दिया था? देखिएगा, बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो यह सामाजिक शिक्षण सिद्धांत दिया है। किसने? यह बंडूरा है, अल्बर्ट, इनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। यह सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत दिए हैं। पियाजे ने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। स्किनर ने व्यवहारवाद के, यह हैं व्यवहारवाद के जो जनक हैं, व्यवहारवाद के हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी दी है। और जो वाइगोस्की दिए हैं, आप लोग जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह वाइगोस्की ने दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह होता क्या है ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिएगा, यह होता है कि जो वास्तविक विकास और संभावित विकास होगा, जो वास्तविक विकास के स्तर होंगे और संभावित विकास के स्तर के बीच के जो अंतर होता है उसे ही कहा जाता है जेडपीडी। इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि बच्चा है एक, ठीक ना, और बच्चा है उसका पेपर हो रहा है, मान लो 100 नंबर का हो रहा है वहाँ पे। अगर उसका बच्चा का 100 नंबर का पेपर हो रहा है और उसको लाना है 80 नंबर, ठीक ना, उसको लाना है 80 नंबर, टारगेट है 80 नंबर का।
अब बच्चा लाता है 50 नंबर, ठीक ना। तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चे को लाना 80 नंबर और वो बच्चा लाता है 50 नंबर, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा ना, वही हमारा जेडपीडी कहलाता है। याद है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही हमारा जेडपीडी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक होता है हमारा स्कैफ फोल्डिंग, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है स्कैफ फोल्डिंग, है ना, स्कैफ फोल्डिंग, इसे कहा जाता है पाड़ या ढांचा। इसको फोल्डिंग जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसने दिया है, तो यह आप याद रखना, वाइगोस्की ने। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसे कहा जाता है मचान या पाड़ या ढांचा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह होता क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि बच्चों को हमें क्या एक टेम्पररी हेल्प होता है। बच्चे को आप मान लीजिए साइकिल सिखा रहे हैं, तो उसे एक क्या दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक साइकिल सिखाने में, और टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, ठीक ना। बच्चा को टेम्परेरी जब हेल्प देंगे, बच्चा धीरे धीरे चलाने लगेगा, तो वो टेम्परेरी हेल्प क्या हो जाएगा हमारा, वही यस कहलाता है स्कैप फोल्डिंग, ठीक ना। टेम्परेरी हेल्प ही हमारा क्या कहलाता है, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। तो बच्चा क्या जब धीरे धीरे सीख जाएगा तो वो अपने से खुद चलाने लगता है, तो यह हमारा वही कहलाता है, यह स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। यह किसके द्वारा पहचान की गई, हिलगार्ड द्वारा, स्टार्क द्वारा, हरलाक द्वारा और पियाजे द्वारा। तो इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, जिन यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था, यह अवस्था जो है हमारी 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक ना। 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है यह याद ना 2 से 7 वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। और यहाँ पे हमारी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यह 7 से 11 वर्ष की होती है। यह भी ध्यान रखिएगा, 7 से 11 वर्ष की होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आता हमारा 11 से प्लस वाले जो एज आती है वो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो यह किसने दिया है, तो यह याद रखना जीन पियाजे ने दिया है। यह विकास के 4 चरण बताए हैं, किसने, जीन पियाजे ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के संदर्भ को संभावित स्तर के संदर्भ के प्रदर्शन के तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो देखिएगा, इसे कहा जाता है, अभी हम कहे हैं, इसे कहा जाता है, याद रखना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक ना। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसे कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये बातें आपको याद रखना। ये देखिए कि क्या कहा है कि यही हमारा जो कहलाता है जेडपीडी कहलाता है, ठीक है ना। यही हमारा क्या कहलाता है, जेडपीडी। यहाँ पे क्या कहा है कि बच्चे के वर्तमान स्तर और संभावित जो क्षमता के स्तर होते हैं उसमें जो प्रदर्शन होगा उसके प्रगति के क्रम को सुगम बनाते हैं। तो यही हमारा कहलाता है जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन यही हमारा ये सही होगा। चलिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो भौतिक वस्तुएं होंगी, सामने वस्तु होंगी, उसमें अंतर समझने लगता है। द्रव्यमान और संख्या में, संख्या और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जब उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो यह बच्चा 6 से 12 वर्ष में होता है, ठीक ना। 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि जो भौतिक चीज़ें होगी, मूर्त चीज़ें होगी, उसमें बच्चा क्या होता है, किसी भी चीज़ में अंतर समझने लगता है, उसमें अंतर कर पाता है। तो यह याद ना, उसमें द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र के बारे में वो बच्चा समझ जाता है। तो यही हमारा कहलाता है क्या, यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो यही हमारा, इसको ध्यान रखिएगा। यह किसके अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। जब देखिएगा, वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन जब प्रारंभ करता है तो बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु है और कोई घटना हुई है तो उसके बारे में अगर बच्चा चिंतन करने लगता है तो आपसे पूछा है कि वह किस अवस्था में है। तो यह याद रखना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो यह आप ध्यान रखना कि वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जब बच्चा चिंतन कर लगता है तो वह हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है, ठीक ना। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है जिसकी आयु हमारी 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक ना। 7 से 11 वर्ष की होती है। तो यह बातें ध्यान रखिएगा।
यह इसमें से आपको एज पूछा जाता है तो देखिएगा 0 से 2 वर्ष की एज होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष की होती है, 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो यह होती है हमारे 7 से 11 वर्ष की, ठीक ना, 7 से 11 वर्ष की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारी 11 प्लस होती है, 11 से ऊपर की अवस्था जो होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में। तो देखिएगा बात की जाए यहाँ पे वस्तु स्थायित्व, बच्चा यह होता है किस अवस्था में होता है, तो वह संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में होता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या होता है इसमें वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि बच्चा इतना छोटा होता है कि यह अपनी इंद्रियों के बारे में, अपनी इंद्रियों से ही ये सब कुछ देख मतलब करने लगता है, और इसमें उस बच्चे को इतना ज्ञान हो जाता है कि कोई भी खोई हुई चीज को वह फिर खोजा जा सकता है, यह इतना उस बच्चे में ज्ञान हो जाता है। तो वहीं जब हम कोई भी वस्तु रख देते हैं तो वह बच्चा उस चीज को, उस वस्तु को खोज कर लाता है, तो वहीं हमारा क्या कहलाता है वस्तु स्थायित्व, यह होता है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है? संक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निक्षेपण, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि, अधिगम। यह बताएगा जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण, इसमें होता क्या है कि इसमें जो छात्र होता है वह अपने समूह में एक दूसरे को सीखते और सिखाते हैं, ठीक ना। बच्चे क्या होते हैं, पारस्परिक जो शिक्षण होता है, बच्चे क्या होते हैं अपने समूह में एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं, जिसमें वह अधिक अपना कौशल को विकसित करते हैं, वह अधिक सीखते हैं, यही हमारा कहलाता है पारस्परिक शिक्षण। जिस आपको याद रखना है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ही आधारित होता है, जिसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ठीक ना। तो वाइगोस्की का यही मानना था कि जो समाज में बच्चा रहता है वह जल्दी सीखता है, वह समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो यही हमारा पारस्परिक शिक्षण, यही हमारा सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो यह आप बताइएगा, यह सभी प्राय व्यवहार में, वस्तु स्थायित्व में, समस्या समाधान में प्रयोग करना। तो यह देखिएगा अभी हम बात करें कि जब यह वस्तु छिपी हुई है उसको ढूंढ निकालना, संकेत यह होता है कि बच्चे में उस वस्तु का जो उस जो बच्चा है उसके दिमाग में उस वस्तु का प्रतीक बन चुका है, उस वस्तु को बच्चा क्या करेगा ढूंढ लेगा, जहां भी रखेंगे उस वस्तु को बच्चा क्या करेगा ढूंढ लेगा, तो वह हमारा क्या कहलाता है वस्तु स्थायित्व कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो कि संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता उससे प्राप्त हो जाती है। यह 0 से 2 वर्ष में बच्चा यह कर पाता है, ठीक ना, 0 से 2 वर्ष में बच्चा यह कर पाता है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा होती है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। उपेक्षा जो निगलेक्ट होती है, इसको ध्यान रखना, जो निगलेक्ट होती है यह आपसे पूछा है। बताइएगा सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई और सामाजिक। तो आपसे प्रश्न पूछा कि वाइगोस्की, तो आप जानते हैं कि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो यह जो हमारा इसमें आता है, देखिएगा समाज आता है, हमारा सांस्कृतिक भी आएगा, ठीक ना। जब बच्चा समाज में रहेगा तो भाषा भी सीखेगा, भाषा भी बोलेगा। जो नहीं आता है हमारा वह जैविक, जो यह बायोटिक है, यह हमारा नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, सात्मकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, अहम केंद्रित कहलाती है। इसको आपको प्रश्न पूछा है, बताइएगा। देखिएगा जब नई जानकारी को शामिल करने की वर्तमान स्कीमा में बदलाव किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समायोजन। क्या कहते हैं उसे? समायोजन। जब हम नई जानकारी को अपने अवधारणा में, अपनी स्कीमा में जब हम उसको बदलाव करते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं।
उसके बाद आता है हमारा आत्मसातकरण। ये होता क्या है ये भी जान जान लीजिएगा। आत्मसातकरण जो होता है कि नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा में जोड़ा जाता है, वो हमें क्या कहलाता है, आत्मसातकरण है। जो नई जानकारी होगी हम अपने स्कीमा में उसको जोड़ लेंगे, वह हमारा आत्मसातकरण कहलाएगा। अनुकूलन क्या होता है ये भी जान जान लीजिए। अनुकूलन होता क्या है, तो अनुकूलन जो होता है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच को संतुलन बनाने का कार्य करता है अनुकूलन। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समायोजन अभी हम लोग कर लिए, तो समायोजन को आप जानते हैं, तो चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। बताइएगा 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी सगतिक अवस्था। तो इसमें से आप जानते हैं कि हमारी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है यह संवेदी गतिक अवस्था होती है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वह कौन सी अवस्था होती है, तो वह हमारी आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है वह आप ध्यान रखिएगा, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 11 से प्लस की अवस्था हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि बच्चा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इसको आपको याद रखना है। चलेगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। बताइएगा संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया और मानसिक प्रारूप, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मन। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें से प्रश्न पूछे जाएगा तो यह आपको बताना है। देखिएगा इसमें आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास का मूल कारण जो है यहाँ वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे देखिएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक ना। वाइगोस्की का जो मानना था, इनके सिद्धांत का कहना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो समाज और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। और बच्चे क्या करते हैं, उसमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसका अपना सहयोग करते हैं, इसी से बच्चे का विकास होता है, यह वाइगोस्की के अनुसार। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह समाज के अनुसार जो बच्चे का विकास होता है वह समाज में होता है, यह वाइगोस्की ने कहा था। तो यही ऑप्शन हमारा से होगा, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है ऑप्शन बी। चलेगा, पियाजे के मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो आप याद रखना कि जो पियाजे के आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यह आप याद रखना ज्ञानात्मक विकास के लिए इनका नाम आपसे पूछ लिया जाता है, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, अवस्था सिद्धांत किसी कहा जाता है, तो वह जीन पियाजे के ही सिद्धांत को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अवस्था सिद्धांत कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, तो यह ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को ही कहा जाता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत थे। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित की जाए, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, बच्चे जन्म से शैतान है और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यही बात हमारी सही है कि बच्चे क्या होते हैं, अपने समवयस्कों और अपने से बड़ों लोगों के साथ समाज के साथ अंतःक्रिया करके माध्यम से सीखते हैं। यह पियाजे के इससे सहमत थे। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा, देखिएगा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा, इसमें से हम बता चुके हैं जो प्रचलित योजनाएं होगी उसमें नई जानकारी हम जब जोड़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग आत्मसातकरण कहेंगे, ठीक ना। उसमें हम आत्मसातकरण, देखिएगा अगर हमारी बात कीजिए स्कीमा, हमारे जो स्कीमा माइंड में बना है, ठीक ना, उसमें हम जब नई जानकारी को जोड़ेंगे, हम अभी बताए हैं कि आत्मसातकरण में इसमें क्या होता है कि नई जानकारी को हम अपने दिमाग में अपने स्कीमा में जब जोड़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं आत्मसातकरण। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो आप बताइएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस अवधि तक मानी जाती है। तो यह आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो अभी हम देखिएगा 11 से 15 वर्ष की, ठीक ना, 11 से प्लस अवस्था जो होती है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा,
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे किससे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो हम बता चुके हैं कि बच्चे अपने से बड़े, अपने समवयस्कों मतलब अपने के साथ जो बच्चे रहते हैं, जो उसमें अपने लेवल के जो बच्चे होते हैं उससे साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, अपने में बातचीत करके सीखते हैं, अपने सहयोग करके सीखते हैं। यह ऑप्शन हमारा सही है। चलिएगा, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कि समझ को प्रदर्शित कर रही है। बताइएगा, देखिएगा यहाँ पे एक बच्ची है, वो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कि समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ना, यहाँ पे धूप की बात करते हैं तो धूप इसका कारण है। किस कारण है? वह कपड़ा सूखने का। और जो सूखना है, याद ना, वह सूखना जो है हमारा वो कार्य है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा कि वो क्या कर रही है कि जो कपड़े हैं धूप में वो सूख रहे हैं, उस पे वो समझ प्रदर्शित कर रही है। तो वह बच्ची क्या होगी? वह उसके अंदर जो होगी वह इतना मतलब मेच्योर हो जाएगी कि वह अपना चिंतन कर सकती है। तो वह आप ध्यान रखिएगा, वह बच्ची किस अवस्था में होगी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगी बच्ची। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वह अवस्था होती है, वह अवस्था कितनी होती है? इसको आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा वह अवस्था कितनी होती है? तो वो होती है हमारे 7 से 11 वर्ष की, ठीक ना, 7 से 11 वर्ष की होती है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा। बताइएगा, बाल विकास के बारे में क्या कहा? यह संस्कार की अनुवांशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो बच्चा इसमें ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की आप जानते हैं कि समाज, आप जहाँ समाज देखिएगा, अंतःक्रिया करिएगा, वहाँ पे ऑप्शन हमारा यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। इस यह यहाँ पे दिया है जो कि यहाँ पे देखिएगा औपचारिक शिक्षा और यहाँ पे अनुवांशिक, इससे नहीं सीखता है बच्चा। यह बच्चा क्या कैसे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रियाओं के उत्पाद से सीखता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही है। यह प्रश्न हम करा चुके हैं शायद, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न मूर्त संचालन की प्रक्रिया, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, बताइएगा, जब देखिएगा वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। यह आप ध्यान रखिएगा, वह अंतर करने लगता है बच्चा किसी भी चीज़ में। तो वह बच्चा किस अवस्था में होगा? तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जब बच्चे क्रमबद्धता सीख जाए और उसमें अंतर करने लगे, वह आप ध्यान रखिएगा, वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त क्रिया अवस्था में होता है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।